गीता ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ गीता का ज्ञान हिंदी में शेयर करने वाला हूं, जो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए दोस्तों, इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। सफलता प्राप्त करने का पहला सूत्र। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सफलता प्राप्त करने के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम। दोस्तों, अधिष्ठान तथा कर्ता में अधिष्ठान का मतलब है फाउंडेशन, यानी कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। यानी कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, यह सब करने वाले व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में। दोस्तों, कर्णच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा का मतलब है करने वाले व्यक्ति को अपने 5 इंद्रियों का और अपने पास मौजूद सभी उपकरणों का इस्तेमाल करके विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं करनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर आखिर में आता है देव कृपा, यानी कि जो व्यक्ति ऊपर दिए गए सभी कामों को अच्छे से करता है, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है और फिर इस प्रकार उस व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ऊपर दिए हुए बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवद गीता में दिए गए सफलता के अगले सूत्र के बारे में। सफलता प्राप्त करने का दूसरा सूत्र, तस्मात् सक्तः सक्तं कार्य कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। दोस्तों, भगवद गीता के 3वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्मफल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उस व्यक्ति को सफलता के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने हर कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्मफल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवद गीता में दिए गए सफलता के अगले सूत्र के बारे में। सफलता प्राप्त करने का तीसरा सूत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। दोस्तों, भगवद गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, और न ही तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही तुम कर्म न करने में आसक्ति रखो। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह है, जब हम अपने कर्म से मिलने वाले फल के बारे में ही सिर्फ सोचने लग जाते हैं, तब हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके कारण हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उस कर्म से मिलने वाले फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस गीता ज्ञान हिंदी आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आपको आज का यह आर्टिकल पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अवश्य शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही यह आर्टिकल आपको कैसा लगा, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताइए।